Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today I am going to discuss a very important topic, that is anti-dumping duty. It's a very important thing that India have done to strengthen our domestic market. हमारे domestic market को improve करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए एक anti-dumping duty लाया गया है for all the steel products from three countries, that is China, Vietnam and Korea. So let's discuss on this topic. तो आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी डिस्कस करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी. सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. तो डंपिंग प्रोसेस, व्हाट इज डंपिंग प्रोसेस? सपोज एनी मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड इन एनी कंट्री एंड दे यूज टू सेल दैट कंट्री दैट प्रोडक्ट्स इन देयर मार्केट. और उसके अलावा वो क्या करती है, उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है. एक्सपोर्ट कहाँ करती है? दूसरे कंट्रीज में करती है. तो इफ दैट प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन देयर डोमेस्टिक मार्केट, दैट प्रोसेस इज नोन एज डंपिंग प्रोसेस. आई विल एक्सप्लेन इट. सपोज एनी materials like a steel product is being sold in a market of China country at 100 rupees. सपोज 100 रुपीज़ में कोई भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, वो एक स्टील का प्रोडक्ट है, उसको 100 रुपीज़ में वो बेच रही है अपने कंट्री में. बट अगर वही सेम प्रोडक्ट वो दूसरे कंट्री में 70 रुपीज़ में बेचना स्टार्ट कर दे, इट मीन्स जो एक्सपोर्ट का उसका प्राइस है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस से कम है. दैट प्रोसेस इज नॉन एज डंपिंग प्रोसेस. उसने क्या किया है कि जो भी उसके मटेरियल्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उसको डंप किया दूसरे कंट्री में. तो उसकी वजह से क्या, आई थिंक दैट इज क्लियर. आई विल टेल अनदर टाइम. अभी सपोज कोई एक प्रोडक्ट है जो कि किसी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो मैन्युफैक्चर होने के बाद उस मटेरियल को अपने यहाँ बेचती है डोमेस्टिक मार्केट में. सपोज वो प्रोडक्ट को वो 100 रुपीज़ में वो सेल करती है अपने मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में. बट सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने के बाद दूसरे कंट्री में वो 70 रुपीज़ में बेचना स्टार्ट करती है. इट मीन्स जो उसका प्राइस है, एक्सपोर्ट का प्राइस जो है वो लोअर देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन देयर डोमेस्टिक मार्केट है. इस प्रोसेस को बोलते हैं डंपिंग प्रोसेस. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रोसेस के अगेंस्ट में एक ड्यूटी लाती है, इंपोज करती है, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी. इट मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट आप किसी दूसरे कंट्री में बेच रहे हो, सपोज चाइना का कोई प्रोडक्ट है वो इंडिया में बिक रहा है, कम रेट में बिक रहा है, तो इससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर इसका इफेक्ट होगा. क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्री से आपको सस्ते दाम में अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने डोमेस्टिक मार्केट से कम रेट पर हमारे मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया है. तो इफ दैट रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल एट द चीपर रेट, देन व्हाट दे विल डू, ऑब्वियसली दे विल परचेज दैट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना ओनली, फ्रॉम दोज कंट्री ओनली दैट वी आर सेलिंग एट अ लेसर प्राइस. तो उससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी हमारे डोमेस्टिक मटेरियल्स, जो भी रॉ प्रोडक्ट है, उनको लेना बंद कर देगी कंपनीज. सो ड्यू टू दैट डोमेस्टिक मार्केट हमारा और भी वीक होता जाएगा, क्योंकि कम रेट्स पर अवेलेबल है तो वो वही खरीदेगी. क्यों? वो ज़्यादा रेट दे करके रॉ मटेरियल्स खरीदेगी. तो दैट इज द डंपिंग प्रोसेस. तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा, इम्पोज किया है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन रेक्टिफाई होगा और उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज लगाएगी. उसकी वजह से जो भी प्राइस वो कम रेट पर बेच रही थी वो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा रेट पर बेचना पड़ेगा. तो दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी. आई थिंक इट्स क्लियर. So dumping and anti-dumping I think is clear, but it is not the first time that anti-dumping duty has been imposed. इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लाया गया था, जो कि अप्रैल 2020 में एक्सपायर हो गया है. बट नया जो अभी रूल्स आया है उसके थ्रू अभी ये 5 ईयर्स तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो वैलिड होगा. 2024 तक, 19 से स्टार्ट किया गया था अक्टूबर से, सो 24 अक्टूबर तक वो वैलिड होगा और 5 ईयर्स तक उस प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा इन 3 कंट्री से जो भी आए हैं. सो व्हाट आर दोज 3 कंट्री, आई विल डिस्कस अबाउट इट. दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी फॉर दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन डन फॉर 3 कंट्री. द नेम ऑफ दैट कंट्रीज आर चाइना, वियतनाम एंड कोरिया. दीज आर द 3 कंट्री, चाइना, वियतनाम एंड कोरिया. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो द थिंग इज, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अभी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लाया गया है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि अभी सपोज हमें किसी कंट्री के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड है, तो क्या हम किसी भी प्रोडक्ट पर कभी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी ला सकते हैं क्या? नो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यू कांट डू. तो अभी हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे लाया, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट. एक्चुअली व्हाट हैपेंड, वी हैव अ quasi-judicial entity. We have a quasi-judicial entity, that is DGTR.
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ करके एक हमारे पास क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसने क्या किया, ये प्रूव किया कि जो भी स्टील प्रोडक्ट्स डंप हो रहे हैं दूसरे कंट्री से, दैट आर अफेक्टिंग आवर डोमेस्टिक मार्केट और नोट, तो प्रूव करने पर ऐसा पता चला है कि यस देयर वैल्यूज दे वेर डैमेजिंग आवर डोमेस्टिक मार्केट्स और देन ड्यू टू दैट डंपिंग प्रोसेस, और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करना स्टार्ट किया है। तो दिस इज द नॉर्म एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस DGTR, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मात्र स्टील प्रोडक्ट के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ किया गया है, इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लाया गया है। आई विल टेल अबाउट इट। ऑलरेडी हमारे पास केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फाइबर्स, यार्न, मशीनरी आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, स्टील आइटम्स, आप यहाँ दे सकते हैं कि जनवरी 28 को कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से चाइनीज़ 99 प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया गया था। देयरफॉर इट इज़ नॉट द फर्स्ट प्रोसीजर, ऐसा बहुत बार किया जा चुका है, बट दिस टाइम द 5 years इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वर्क विच द गवर्नमेंट हैज़ डन टू इम्प्रूव आवर डोमेस्टिक मार्केट। बट आपको देर इज़ फ्यू एडवांटेज एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ड्यू टू दैट। एडवांटेजेस कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट इससे इंप्रूव होगा, वो और स्ट्रांग होगा। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज, यू कैन थिंक अबाउट इट। डिसएडवांटेज इज दैट एनी रॉ मटेरियल्स, नो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जो चाइनीज से हमारे पास है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लाया गया है, तो उसके रेट्स हाई हो जाएंगे, बट हमारा डोमेस्टिक रेट्स जो होंगे नॉर्मल रहेंगे। बट हमारा डोमेस्टिक रेट्स हमें मालूम है कि हमारे पास ड्यू टू आवर वीक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारा रेट्स थोड़ा हाई है। तो जब भी अगर रॉ मटेरियल्स हम वो यूज करेंगे, सपोज देर इज़ ए प्रोडक्ट कार, उसके अंदर स्टील यूज होता है, तो अगर हम डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स यूज करें तो ऑब्वियसली द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार विल बी मोर। तो अभी इसका नुकसान ये हो सकता है कि अभी के टाइम पे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली बिकेंगे, कॉस्टली मार्केट में आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि चाइनीज़ आइटम्स या बाहर के कंट्रीज से आप अगर परचेज करना बंद करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग होगा वो कॉस्टली होगा, और दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। Therefore, that's all about the dumping and anti-dumping duty. Thanks for listening, and I will make a video on that Chinese app which has been banned in India and what is Unlock 2.0. I will make all the videos on that also. Till then, take care of your health and goodbye. Thanking you.